जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो दलितों को, पिछड़ों को, कुचले हुए लोगों के लिए जो संविधान में जो देने की बात कही थी, भारत सरकार को जो दिलाने के लिए बात कही थी, उसके लिए हमने लोगों को दिलाने के लिए इस समिति का गठन किया। उसके बाद संगठित होना और संघर्ष करना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हम आपको ले आए हैं उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जोरिया में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज का दिन है। यहाँ पर महान भारत रत्न से संबोधित जिसको किया जाता है, जिनको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं का यहाँ पर जन्म दिवस, जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर दोस्तों हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़े ही खुशीपूर्वक यहाँ के क्षेत्रीय लोग और ग्रामीणवासी महान भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो समिति के सदस्य हैं उनसे बात कराएंगे, और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। तो सामने आपको एक स्मारक मिल जाएगा देखने को, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित है, और वहीं पर पास में माननीय ऐतिहासिक पन्नों में जिनका नाम दर्ज है, बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है, भारत के आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का भी स्मारक बना हुआ है, मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर लोग आकर के बड़े ही हर्षोल्लास से, बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष कार्यक्रम मनाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको फील्ड दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर कैंप भी लगा हुआ है, टेंट, और ये काफ़ी यहाँ पर आपको जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं, जहाँ पर अतिथि लोग बैठ करके यहाँ जो भी कार्यक्रम होगा उसका आनंद लेते हैं, और यहाँ पर आदरणीय भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल हो करके उनका जयकारा करते हैं, गुणगान करते हैं। यहाँ समाज के सम्मानित लोगों ने इस एक समिति बना करके इस स्मारक का निर्माण करवाया, ताकि यहाँ के जो भी ग्रामीण लोग हैं और क्षेत्र के जो भी लोग हैं जो आस्था रखते हैं, यहाँ आकर के उनका सम्मान कर सकें और उनके दर्शन कर सकें। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्मारक का निर्माण कराया है। तो हम दोस्तों सीढ़ियों के द्वारा आपको ऊपर ले चलते हैं और वहाँ आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो हम दोस्तों सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ कर के आए हैं। यहाँ पर भारत रत्न माननीय आदरणीय सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थल पर मूर्ति स्थापित है, और साथ में जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं आपको, महात्मा बुद्ध जी की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर समिति के लोग तथा इस ग्रामीण के क्षेत्रीय लोग सम्मान के साथ में माला अर्पण किए हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हो बहुत ही सम्मान के साथ कैंडल भी जलाई गई हैं, अगरबत्तियाँ भी जलाई गई हैं। पूर्णतः सम्मान के साथ में यहाँ पर समारोह संपन्न किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको कुछ यहाँ के सम्मानित लोगों से बात कराएंगे, तो दोस्तों हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। नमस्कार सर जी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका शुभ नाम? राम नारायण जी, राम नारायण। तो सर, हम जानना चाहते हैं यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इसकी क्या मंशा रही है? हर वर्ष होता है कि पहली बार आप कर रहे हैं?
हमने यहाँ देखा कुछ थोड़ा सा इस गांव के बारे में। ये मेरा नेटिव प्लेस है, मैं यहाँ का इसी गांव का रहने वाला हूँ। हमने देखा, सालों से मैं देख रहा था, जो भी गांव की इस गांव के लिए, इस दलित बस्ती के लिए जो भी सुविधाएं आती थी वो कहीं अन्यत्र यूज हो रही थी, और इस गांव के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को वो सुविधाएं नहीं मिलती थी जो सरकार की ओर से यहाँ मिलनी चाहिए थी और सरकार की ओर से आती थी। तो हमने जो है इसका ध्यान दिलाने के लिए समिति का गठन 2002 में किया था, और 2002 में ये रजिस्टर्ड समिति हमारी है। इसके द्वारा हमने काम करना शुरू किया था, अपने अधिकारों की जानकारी शुरू किया था। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो दलितों को, पिछड़ों को, कुचले हुए लोगों के लिए जो संविधान में जो देने की बात कही थी, भारत सरकार को जो दिलाने के लिए बात कही थी, उसके लिए हमने लोगों को दिलाने के लिए इस समिति का गठन किया था। तो उसी संदर्भ में मैंने ये शुरू किया है। तब से लगातार यहाँ पर हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र हुआ था, वो दिन हम मनाते हैं। भगवान बुद्ध की पूर्णिमा को हम मनाते हैं, अभी मई में आने वाली है, उसमें भी भव्य प्रोग्राम होगा। तो ये हमारे प्रोग्राम यहाँ हमेशा चलते रहते हैं, आए दिन। तो सर, जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने इतने वर्षों से लगातार समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और सर आपका जो यहाँ पर सुधार के लिए प्रगति कर रहे हैं, और जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं समाज के हित लिए, क्षेत्र के हित लिए, उसमें आपको कितनी प्रगति देखने को मिली है? शुरू में जब हमने यहाँ बताया कि जैसा कि आपको बताया कि बहुत सी सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही थी, जैसे पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, सड़क की समस्याएं थी, शिक्षा की समस्या थी, ये सारी यहाँ पे समस्याएं थी, और ये हमारे गांव के लोगों को, बच्चों को, और जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल पा रही थी। तो हमने इस संबंध में सारे कुछ प्रयास किए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि हमारे समिति के जो लोग हैं उन्होंने, हमारा समिति के लोग ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव के लोगों ने हमारा सहयोग किया, और हमने तो केवल मार्गदर्शन दिया, लेकिन वो शक्ति सबकी है, और बाबा साहब की शक्ति खास करके ये में है, जो उन्होंने संविधान में लिखा है, जो लोगों को मनोबल दिया है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, उस पर हमने चल करके हमने प्रयास किया। तो ये एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, तो हमने सबसे पहले जो है, हम यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था, लेकिन यहाँ का जो बच्चों का जो भोजन वगैरह था वो दूसरे जगह गांव में चला जाता था, उसकी मैंने सरकार की समस्या रखी। तो यहाँ पर केंद्र खुला है, और आप देख सकते हैं ये सामने आंगनवाड़ी केंद्र बन गया है, यहाँ नियुक्त हुई गई, अब आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलता है। उसके बाद ये हमने यहाँ पर स्कूल की मांग किया था, वो सरकार ने हमारी स्कूल मांग किया है। ये सामने हाई स्कूल, राजकीय हाई स्कूल बन गया है और चालू हो गया है। हम इसके लिए बहुत बहुत सरकार का भी और अपने लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग दिया। और ये आने वाली हमारी गांव की इस पीढ़ी, जो आने वाली जनरेशन है, वो कम से कम हाई स्कूल तो पास हो ही जाएगी, ये हम मान के चलते हैं। और जब तक हाई स्कूल आएगा तो हमारी मान्यता है स्कूल इंटर तक हो जाएगा, और फिर जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तब बाहर जा कर के भी पढ़ सकते हैं। इसलिए एजुकेशन को जो बाबा साहब का पहला मिशन था, शिक्षित बनो, उसमें ये पहली कड़ी हमने जोड़ दिया है। और इस गाँव के बच्चे आगे फ्यूचर में ज़रूर प्रगति करेंगे, ये हमारा एक मिशन है। तो सर जी, चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों, हम अगले यहाँ के जो समिति के मनोनीत सदस्य हैं उससे बात करेंगे। तो नमस्कार सर जी। जी सर, नमस्ते सर। मेरा नाम अखिलेश कुमार गौतम, मैं इस समिति का महामंत्री हूँ, जो अपने संरक्षक जी की देखरेख में ये कार्य कर रहा हूँ, और गांव समाज की सब सारी सुविधाओं को दिलाने का कार्य कर रहे हैं हमारे संरक्षक जी। उनके द्वारा मार्गदर्शन लिया जा रहा है, जो भी कार्य हो रहे हैं सब बढ़िया हो रहे हैं। हम लोग हर वर्ष की बात 14 अप्रैल मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। तो महामंत्री जी, हम आपसे एक समाज के हित में बात करेंगे, और वो समाज तक संदेश जाए। तो आप ये जो क्षेत्र आपका है, आपका ग्राम सभा है, जहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, जो नहीं भी पहुँचे, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बात पहुँचेगी, तो उन तक आपका भारत रत्न जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनका एक ऐसा संदेश दीजिएगा जो जनता तक सीधे पहुँचे,
और समाज में सुधार आ सके? सर मैं 14 अप्रैल के बारे में घर घर जा कर के और सबको संदेश और सबको घर घर जा कर के सबको निमंत्रण दिया कि भाई 14 अप्रैल मनानी है, सभी लोगों का आना है और सब लोग मिलजुल के इसका भागीदारी बने। संरक्षक जी थे, उन्होंने बताया कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। जब यहाँ का युवा शिक्षित होगा तभी समाज आगे बढ़ सकता है, क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। तो अभी हम एक और यहाँ के आदरणीय सदस्य जी हैं समिति के, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। जय भीम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवधेश कुमार है और मैं इस एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जनता कितनी जागरूक हुई है आपने जो भी प्रयास किए? यहाँ पे हमारे HOD संरक्षक जी मिस्टर राम नारायण वर्मा जी के संरक्षण में हम लोगों ने एक सिपाही के तौर पे काम किया है। और हमारे यहाँ अगर गांव के विकास की बात की जाए तो संरक्षक जी की देन है हमारे। हाँ, ये मेरे गांव का नाम भीमनगर है। संरक्षक जी की देन है कि मेरे गांव का नाम भी भीमनगर पड़ा है। उन्होंने ही उनके मार्गदर्शन में और उनकी मेहनत लगन ने इस काम को पूरा किया है। और मेरे गांव में बिजली, आवास, सड़क जैसी कोई सुविधाएं नहीं थी जो हमारे संरक्षक जी द्वारा करवाई गई हैं। तो उपाध्यक्ष जी, एक और हम बात आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पर जो ये कार्यक्रम होते हैं उसमें कितना समाज सहयोग देता है? यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं विगत वर्षों से, तो यहाँ पे हमारा समाज पूरी तौर पे साथ देता है और सब लोगों का सहयोग रहता है और यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं रहता। तो आगे क्या प्रयास रहेगा? जैसे जो यहाँ पर पार्क बना हुआ है, इसके विकास के बारे में आपका क्या मैप तैयार किया है, आपने क्या प्लान किया है जो आप समाज द्वारा इसका निर्माण कर सकें या और किसी भी स्रोत से इसका निर्माण करा सकें? हम लोगों का प्रयास जो है संरक्षक जी की अध्यक्षता में और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब ने जैसे बताया कि शिक्षित बनो, तो हम लोग शिक्षा की तरफ सबसे पहले काम कर रहे हैं। उसके बाद संगठित होना और संघर्ष करना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हम लोग शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे चैनल पर उपाध्यक्ष जी ने बहुत ही बेबाक तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि जो भी समाज में समिति के लोगों ने मेहनत किया है, समाज को सुधारने की मेहनत की है, क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया है, वो सभी प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। और जैसा कि हमने उपाध्यक्ष जी से इनपुट लेने की कोशिश की कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण के बारे में क्या प्लान है, क्या अपना तैयार किया है, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ के जो आदरणीय संरक्षक जी हैं वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और कुछ वर्षों में नहीं, कुछ समय के बाद में यहाँ पर जो है काफ़ी सौंदर्य आपको देखने को नज़र आएगा और यहाँ पर आप घूमने फिरने के लिए भी आ सकते हैं। और एक अच्छी बात ये बताई कि इनका जो गांव का नाम पड़ा वो इस पार्क की वजह से और संरक्षक जी के महान सहयोग से भीमनगर भी गांव का नाम पड़ गया। दोस्तों, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने सब समाज के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए। तो दोस्तों, आपको इनपुट मिले तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।